जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आगे क्लास शुरू करते हैं और हम लोग जानते हैं पार्लियामेंट यानी कि संसद के बारे में। पार्लियामेंट यानी कि संसद का जननी हम ब्रिटेन को कहते हैं, जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। और संसद या पार्लियामेंट शब्द कहाँ का है, तो यह फ्रेंच भाषा का शब्द है। फ्रेंच भाषा का शब्द है संसद या पार्लियामेंट। अब हम लोग संसद को जानते हैं, तो संसद को जानने से पहले हम लोग जानेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका विधायिका होता क्या है, तो विधायिका का काम है विधेयक बनाना यानी कि बिल बनाना, यानी कि कोई भी कानून बनाना। तो विधायिका के दो अंग होते हैं, एक होते हैं संघीय विधायिका, संघीय विधायिका, और एक होते हैं राज्य विधायिका। संघीय विधायिका के एक मुख्य है संसद। संघीय विधायिका के मेन पॉइंट है संसद, और हमें इसी का चर्चा करना है, इसी के बारे में जानना है। तो हम लोग राज्य विधायिका को छोड़ के और संघीय विधायिका के बारे में हम लोग जानते हैं। संघीय विधायिका में भी संसद के बारे में तो देखिए संसद अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा की गई है, यानी कि एक भारत का एक संसद होगा और संसद के 3 अंग होंगे। अंग 3 होंगे। पहला अंग संसद के अंग 3 होंगे। पहला राष्ट्रपति, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। और पूछा जाता है प्रश्न, संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के 2 सदन होते हैं। सदन 2 होते हैं। पहला होते हैं राज्यसभा, लोकसभा, और दूसरा होते हैं राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि जो संसद है उसका निर्माण कैसे हुआ। तो संसद का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ 1921 में और यह बनकर तैयार हुआ 1927 में। इस समय हमारे देश के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, यानी कि इन्हीं का शासन चल रहा था जिस समय हमारा संसद भवन का कार्य प्रारंभ हुआ और बनकर तैयार हुआ। इनके निर्माणकर्ता 2 व्यक्ति थे। निर्माता यानी कि निर्माण लुटियन और बेकर। लुटियन जो बेकर से काफी सीनियर थे, और दिल्ली में जितने भी सरकारी भवन हैं, जैसे राष्ट्रपति भवन हो गए, संसद हो गए, इन सभी का निर्माण लुटियन के द्वारा ही किया गया है। अब हम लोग जानते हैं कि संसद के सदस्य यानी कि मेंबर होते हैं, उसे सांसद कहा जाता है। सांसद यानी कि संसद के यानी कि पार्लियामेंट के जो सदस्य होंगे, मेंबर होंगे, उन्हें हम लोग सांसद कहेंगे, यानी कि MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट।
अब हम लोग जानते हैं कुछ बातों को। देखिए, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता, भारत की संप्रभुता संसद में निहित होती है। यानी कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है और इसकी संप्रभुता संसद के पास है। तो ऐसा मान लीजिए कि कोई भी बिल पास करना होता है तो संसद के द्वारा उसे पास किया जाता है, इस पर कोई हस्तक्षेप या दबाव नहीं दे सकता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय संधि। अंतरराष्ट्रीय संधि लागू कर सकता है संसद बिना उस राज्य के अनुमति के। तो अंतरराष्ट्रीय संधि क्या होता है? मान लीजिए कि मोदी जी कहीं गए विदेश और वहां से कोई संधि कर लिए कि आइए और हमारे बिहार में एक लोहा का फैक्ट्री लगाइए, चाहे कोई भी चीज का फैक्ट्री लगाइए, और यहाँ की सरकार यानी कि नीतीश गवर्नमेंट उस पर क्या कर दे, यानी कि प्रतिबंध लगा दे, नहीं हम करने नहीं देंगे, तो क्या हो जाएगी? मोदी जी की बेइज्जती। तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए संसद कहा गया है, संसद कहता है कि अंतरराष्ट्रीय संधि लागू होगा बिना उस राज्य की अनुमति के। यानी कि संसद कह दिया, यानी कि मोदी जी फाइनल करके आए तो यह लागू होगा। अब हम लोग कुछ बातों को जानते हैं। यानी कि जो संसदीय विशेषता है, संघीय विशेषता वह कनाडा से लिया गया है, और संसदीय प्रणाली वह ब्रिटेन से लिया गया है। सॉरी, यहाँ अगर नहीं दिखाई देता होगा तो यहाँ लिख देते हैं, ऐसे दिखाई देना चाहिए। संसदीय प्रणाली, संसद जो है वह ब्रिटेन से लिया गया है। और अब हम लोग देख लेते हैं, यहाँ दो मुख्य पॉइंट हैं। हमारे यहाँ संसद को हाउस कहते हैं, माने कि हाउस ऑफ पीपुल्स, यानी कि लोगों का घर। यहाँ बोला जाता है कहाँ? हाउस ऑफ कॉमन, यूके में बोला जाता है हाउस ऑफ कॉमन लोकसभा को, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है यूएस में लोकसभा को, और फिर राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स यानी कि बड़ा यानी कि भगवान बोला जाता है यूके में राज्यसभा को, और सीनेट बोला जाता है यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में राज्यसभा को। तो आज हम लोगों ने संसद से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखा और उसे हल करने का प्रयास किया। अब हम लोग अगले वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा जो अनुच्छेद 80 के तहत है, 80 के तहत, और राज्यसभा जो अनुच्छेद 81 के तहत है। हम लोग लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।